हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की एक नई लर्निंग वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में। तो थोड़ा सा ये वीडियो मैंने पेन और पेपर से समझाने की कोशिश करी है, क्योंकि ये सिस्टम में पीपीटी पे समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया हुआ है और पेपर पे भी थोड़ा सा लिख के आप लोगों को समझाऊंगा, ताकि काफ़ी ईजी हो जाए आप लोगों को, इसको समझने में कोई परेशानी ना हो। तो हम चलेंगे, बात करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में। तो हम पहले ये देखते हैं कि हम मार्केट में कितने टाइप से ट्रेड कर सकते हैं। तो एक हमारा जो पहला दोस्त आता है फ्रेंड्स, वो आता है कैश। कैश में हम ट्रेडिंग करते हैं। कैश में ट्रेडिंग का मतलब कि हमारे पास मान लीजिए 1000 रुपीज़ या 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ है, तो हम इतने का ही कुछ खरीद यानी बाई या सेल कर सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। और दूसरा एक आता है हमारा डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का मतलब दोस्तों कि ये किसी चीज से डेराइव किया गया हुआ हो। जैसे मान लीजिए जो डेरिवेटिव्स है किसी से, जैसे सपोज करो आपकी क्या बोलते हैं, मिल्क से कर्ड बनता है, यानी जो दही बनता है मिल्क से कर्ड बनेगा, यानी फिर मिल्क से कोई मिठाइयाँ बनती है। तो ये क्या है कि जो कर्ड्स या मिठाइयाँ या जो जो आपकी स्वीट्स है वो इस मिल्क से डिराइव की गई, यानी इससे बनाई गई हैं। तो इसलिए डेरिवेटिव्स जो है, ये डेरिवेटिव्स भी किसी चीज का डिराइव्ड होता है, इसलिए डेरिवेटिव्स कहते हैं। जैसे क्या बोलते हैं कि जो कैश मार्केट है, मान लीजिए कोई स्टॉक्स है, हम ले लेते हैं HDFC बैंक ले लेते हैं, HDFC बैंक ले लिया हमने। तो जो HDFC बैंक से इसके जो ऑप्शंस होंगे, इसमें जो ऑप्शंस वगैरह में हम ट्रेड करेंगे फ्यूचर ऑप्शंस को, वो उसको हम डेरिवेटिव्स बोलते हैं। और वो इस HDFC बैंक के थ्रू ही डिराइव्ड होते हैं, यानी इसके ही जो एसेट्स होते हैं, इसके जो स्ट्राइक प्राइस वगैरह होते हैं, इसका ही फ्यूचर होता है, इसका ही ऑप्शंस होता है, इसका ही कॉल होता है, इसका ही पुट होता है। वो हम आगे सीखेंगे अभी क्या होता है। तो जो हमारा ये डेरिवेटिव होता है, ये डेरिवेटिव्स 3 टाइप्स में हमारे पास होता है। एक होता है हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड बोलते हैं। एक दूसरे को बोलते हैं हम फ्यूचर, और तीसरे को हम बोलते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन। तो ये जो हमारा फॉरवर्ड है, ये फॉरवर्ड्स एक तरह से अभी हमारे मार्केट में नहीं चलता है, क्योंकि इसमें हमें मीडिएटर्स की ज़रूरत नहीं, कोई मीडिएटर नहीं होता। तो ये हमारा काफ़ी रिस्की रहता है। तो ये रिस्क होने की वजह से ये हमारे मार्केट में अभी ये फॉरवर्ड्स नहीं चल रहा है। बट अभी हमारे पास दो चीज़ें चलती हैं, एक फ्यूचर्स और एक ऑप्शंस। फ्यूचर्स में क्या करते हैं हम, फ्यूचर देखकर, फ्यूचर्स का मतलब ही समझ लो आपकी फ्यूचर देख के, यानी किसी चीज़ का फ्यूचर देखना हमें, कि हमने देख लिया कि जो HDFC बैंक है इसका फ्यूचर अच्छा है, ये आज मान लीजिए 100 रुपीज़ से होकर कल को ये 110 में होगा, तो हमने इसमें इन्वेस्ट कर दिया, इसका फ्यूचर्स को बाई कर लिया, ताकि जब ये कल 110 हो जाएगा, 100 पे हमने बाई किया, इतना हो जाएगा, तो हम उसको क्या करेंगे, सेल कर देंगे, तो हमने 10 रुपीज़ का प्रॉफिट लेके जाएंगे। इसी तरह फ्यूचर्स और ऑप्शंस में होता है। बट जो फ्यूचर ऑप्शंस होता है, इसमें क्या होता है, ये लॉट में ट्रेड होते हैं, लॉट में ट्रेड होते हैं। और जो कैश मार्केट होता है, ये क्वांटिटी में ट्रेड होता है, यानी कैश मार्केट में आप चाहे तो 1 शेयर, 2 शेयर, 3 शेयर, 4, 5, 10, चाहे जितना भी ले सकते हैं आप। बट आपको जो फ्यूचर एंड ऑप्शन है, इसमें आपको लॉट में ट्रेड करना पड़ेगा। और ये हर एक स्टॉक का, हर एक शेयर का अलग अलग लॉट डिफाइन होता है। जैसे HDFC बैंक का सपोज करिए 250 का डिफाइन है एक लॉट नंबर्स, तो आपको 250 का लॉट तो लेना ही लेना पड़ेगा मिनिमम, यानी 1 लॉट में आपको ट्रेड करना पड़ेगा। 1 लॉट का 250 नंबर्स आएंगे, तो एक लॉट ट्रेड करने के लिए आपको 250 का रिकॉर्डिंग जितना पैसा चाहिए आपको चाहिए होगा। अच्छा, अब हम एक चीज़ ये जानते हैं कि ये जो डेरिवेटिव्स आया क्यों, यानी कैश मार्केट्स के अलावा डेरिवेटिव आया क्यों। तो इसके लिए, इसको जानने के लिए हम एक एग्जांपल्स पे हम चलते हैं। कि जैसे मान लीजिए आपने दोस्तों आज HDFC बैंक का ही हमने एग्जांपल ले लिया, HDFC बैंक का ले लेते हैं। HDFC बैंक को आज आपने क्या करा कि 200 रुपये पे खरीदा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि हो सकता है ये शेयर बढ़े, लेकिन ये कल को कुछ मार्केट में कोविड के जैसे क्रैश आ गया, या फिर जैसे कुछ भी आ गया, या फिर कुछ कैसे क्रैश आ गया, ये बढ़ेगा नहीं, ये गिरने शुरू हो जाएगा, तो आपको लगेगा कि आपका पैसा तो क्या हो रहा है कि लॉस में जा रहा है। तो इस लॉस को कवर करने के लिए, यानी हेजिंग, इस लॉस को कवर करने के लिए जो मार्केट में डेरिवेटिव्स बनाए गए, फ्यूचर्स और ऑप्शंस बनाए, एक हमारा टर्म होता है, उसको हम फ्रेंड्स बोलते हैं हेजिंग, HEADING, हेजिंग, या फिर हिंदी में बोल लेते हैं हेजिंग।
हेजिंग्स का मतलब होता है कि आप अपने लॉस को मिनिमाइज करें, लॉस को या प्रॉफिट्स को मिनिमाइज करें, उसी को हम हेजिंग बोलते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए अब फ्यूचर्स और ऑप्शंस में क्या होता है कि जैसे आपने मान लीजिए कोई शेयर खरीदा हुआ है जो वो बढ़ नहीं रहा है, वो उसका क्या प्राइस गिर रहा है, तो आप उस कंडीशंस में फ्यूचर और ऑप्शंस में जाकर उसके एक लॉट्स को ट्रेड करके आप क्या कर सकते हैं, अपने इस शेयर को हेज कर सकते हैं। यानी जिधर आपका जो से मान लीजिए आपका इधर ये आपने इसको पॉजिटिव वे में खरीदा था कि ये बढ़ेगा और बढ़ नहीं रहा, तो आप क्या करेंगे, फ्यूचर्स और ऑप्शन में जाके इसका एक लॉट खरीद लेंगे इसके नेगेटिव साइड्स में। आपने ये पॉजिटिव साइड्स के लिए लिया बट ये पॉजिटिव नहीं जा रहा, तो आप एक नेगेटिव साइड्स का कोई इसका लॉट ले लेंगे। तो आपका जो जितना ये गिरेगा और ये गिरेगा और ये माइनस वाला यदि ये गिरेगा तो ये आपका क्या होगा, पैसा यहाँ पर प्लस करता जाएगा, प्लस करेगा, ये गिरेगा तो आपका माइनस होता जाएगा। तो यहाँ पर दोनों मिलके आपके लॉस को क्या करेंगे, थोड़ा सा रिकवर करेंगे, आपके लॉस को कवर करेंगे। इसलिए मार्केट में जो है फ्यूचर्स और ऑप्शंस को बनाया गया, इसको हम क्या बोलते हैं, हेजिंग। हेजिंग करने के लिए फ्यूचर्स मार्केट में जो है डेरिवेटिव्स बनाएंगे जो किसी चीज से डिराइव्ड होता है और हर एक स्टॉक्स का अलग अलग होता है और ये लॉट्स में क्या होते हैं, ट्रेड होते हैं। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, यदि हमें ट्रेड करना है इनमें तो हमें इनके लॉट में ट्रेड करना होगा।